अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अह्लल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना व अहलि बैति शजरतुन फिल जन्नह अग़सानुहा फिद दुनिया फमन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। अल्लाह अल्लाह कितना बाला है बयाने अहले बैत। अल्लाह अल्लाह कितना बाला है बयाने अहले बैत। मुस्तफ़ा का मदह खां है मदह खान अहले बैत। उनकी हुब्ब मौला की हुब्ब, उनकी रिज़ा रब की रिज़ा। उनकी हुब्ब मौला की हुब्ब, उनकी रिज़ा रब की रिज़ा। ऐसा कुर्ब और ऐसी अज़मत निशाने अहले बैत। कामिलुल ईमान वो है जिसको जानो औलाद से। कामिलुल ईमान वो है जिसको जानो औलाद से। हूँ दारे मुस्तफ़ा और ख़ानदाने अहले बैत। आशिकाने किबरिया हैं आशिकाने मुस्तफ़ा। अल्लाह अल्लाह। आशिकाने किबरिया हैं आशिकाने मुस्तफ़ा। आशिकाने मुस्तफ़ा हैं आशिकाने अहले बैत। गुस्ताखाने किबरिया हैं गुस्ताखाने मुस्तफ़ा। गुस्ताखाने मुस्तफ़ा हैं गुस्ताखाने अहले बैत। अल्लाह 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 अल्लाह। आज बबरकत और ख़ास रात है, शब अशूरा है। किस्मत और निस्बत वालों की मेराज है। अल्लाह का शुक्र है कि आज ये सआदत हमें फिर से हमारा मुक़द्दर बनी। करबला मुअल्ला का तसव्वुर करके उस बारगाह आलिया में हम सलामी पेश कर रहे हैं। अल्लाह हमारा
ये मोहब्बत नामा अपनी बारगाह में और करीमों की बारगाह में कबूल फरमाए। खालिक़ कायनात जल्ल जलालहू की हम्दो सना, कास्म इज़्ज़त, शाहकार तख़लीक़ कुदरत, कसीम नौमाई जन्नत, शहनशाह दीन मिल्लत, हुज़ूर जान रहमत, ताजदारी कायनात, शान कायनात, जान कायनात, रहमत कायनात, असले कायनात, मकसद कायनात, मंबई कायनात, मलजय कायनात, जीनत बज़्म कायनात, रूह कायनात, जाने कायनात बल्कि जाने जहान कायनात, वो गरीब नवाज जो उठें तो फल को उरूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले, लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल झड़ने लग जाएं, मुस्कराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आएं तो जहन्नम उबलने लग जाए। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनके जुल्फ़ों से शब को अंधेरा मिले, सर उठा के बोलें तो कुरान बनता जाए, सर झुका के बोलें तो हदीस बनती जाए। यारो जिनका जाना इल्लल्लाह है, रहना मअल्लाह है, सलाम सलामुल्लाह है, कलाम कलामुल्लाह है, चेहरा वजहुल्लाह है, शफ़क़त रहमतुल्लाह है, क़िबला बैतुल्लाह है, सहाबी रज़ियल्लाह है, लश्कर हिज़्बुल्लाह है, हैदर असदुल्लाह है, वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हुज़ूर जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद शरीफ का नजराना अर्ज़ करने के बाद सदर मजलिस उस्ताज़ुल उलमा फ़ख्र अहले सुन्नत मुख़लिस फ़िल्लाह हज़रत क़िबला अल्लामा हाफ़िज़ साहिबज़ादा नज़ीर अहमद चिश्ती साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, ख़तीब जामे मस्जिद हाज़ा, सादात उलमा हुफ़्फ़ाज़ हाज़रीन, अल्लाह ताला मुआविनीन को मुहिब्बीन को जज़ाए खैर अता फरमाए। जितने लोग भी ये अज़ान देते हैं अल्लाह दुनिया व आखिरत में उन्हें ऊंचा करे और उनको बरक़ात कसीरा अता फरमाए। ये काम किया नहीं जाता, लिया जाता है, यहाँ आया नहीं जाता, हाजी बुलाया जाता है। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जिनको बख्शने का इरादा करता है उनके सीनों में अहले बैत का प्यार डालता। अहले बैत इकराम की अज़मत, मोहब्बत, शान, मकाम और मर्तबा अल्लाह ताला जिसकी समझ में दे दे, समझो कि अल्लाह ताला उससे बड़ा ही राज़ी है, बड़ा खुश है, बड़ा उस पर करम है, बड़ी उस पर मेहरबानी है और बड़ी उस पर फजल है। आज जिस दौर में मैं और आप गुजर रहे हैं, आजमाइशों का दौर है, फितनों का दौर है, और दुआ करें कि अल्लाह हमारा बस ईमान महफूज कर दे, ईमान की हिफाजत और ईमान मजबूत रहे। ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत। आई हदीसों में जिसकी खबर वही ज़माना तो आ रहा है, ज़मीन भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। भाई हुआ भाई का दुश्मन, पिसर ने छोड़ा पिदर का दामन, बहन को भाई सता रहा है। पराई को हम अपना माल समझें, हराम को हम हलाल समझें, करें गुनाह और कमाल समझें। बताओ ज़माने में क्या रहा। खड़े हैं सब हाथ बांधे, ख्याल में हैं सब अपने अपने। कोई इमाम मस्जिद से पूछे किसे नमाज पढ़ा रहा है। अल्लाह अकबर। फ़िक्री इंतशार, अमली इंतशार, बदअमली का सैलाब। अल्लाह अकबर। अल्लाह हिफाजत फरमा दे। सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ा सितम ये हुआ है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी, आपकी ज़ात को मुतनाज़ा बनाकर हुज़ूर की निस्बतों पर तरह तरह के हमले हो रहे हैं। असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जिसका ताल्लुक़ कटता है उसका अहले बैत वाला पर भी कटता है, सहाबा वाला पर भी कटता है।
सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत असल नहीं है, असल मोहब्बत हुजूर की है और हुजूर के सदके ही अहले बैत हैं और हुजूर के सदके ही सहाबा। मरकज़ हुजूर की ज़ात हैं। ख़वारिज क्यों बर्बाद हुए, नवासिब का मसला क्या है, रवाफिज़ क्यों गिरे, कि उनका मरकज़ से रिश्ता कटा, उन्होंने बाईपास किया सरकार को। अहले बैत इकराम की मोहब्बत का दावा डायरेक्ट करने की कोशिश की, कुछ ने सहाबा का नारा लगाने की डायरेक्ट कोशिश की और हुजूर की ज़ात को बाईपास किया, बीच से निकाला। तो सरकार की ज़ात पर जिसकी नज़र सही है वही अहले बैत का भी मुहिब है और वही सहाबा का मुहिब है। क्योंकि सहाबा और अहले बैत की मोहब्बत असलन नहीं, असलन नहीं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है और सरकार के वसीले पाक से है। तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जिसकी नज़र सोहनी है, मोहब्बत वाली है और अल्लाह दे दे, ये उसका करम है, ये उसका फजल है, ये किसी बंदे का अपना कमाल नहीं जी। कि जिस बंदे को हुजूर की ज़ात से प्यार और मोहब्बत सच्चा नसीब हो गया, सच्ची मोहब्बत नसीब हो गई, संगियो ना वो नजरियाती तौर पर लड़खड़ा सकता है, ना अमली तौर पर लंगड़ा हो सकता है। बस दुआ करो कि हुजूर का प्यार मिल जाए, हुजूर की मोहब्बत मिल जाए, बस हुजूर की मोहब्बत मिलने की देर है, फिर कोई शिकायत नहीं रहती। सरकार का प्यार रब से मांगो। इसीलिए बुजुर्गों ने क्या कहा है कि रब दौलत देता है, शोहरत देता है, मकाम देता है, मर्तबा देता है, हर नेमत देता है और उसका बिन मांगे दे। अल्लाह अपने महबूब का प्यार बे मांगे नहीं देता। हुजूर की मोहब्बत बिन मांगे अल्लाह नहीं देता। अल्लाह से जो बंदा तलब करता है और जिस पे अल्लाह फजल करता है, बहुत ही राजी होता है, बहुत राजी होता है, उसको हुजूर का हकीकी प्यार अता फरमाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत उस बंदे को अल्लाह ताला देता है। और जब मोहब्बत मिल जाए ना, हाँ जी, सच्ची मोहब्बत मिल जाए, देखे ना, फिर बंदे के बहाने खत्म हो जाते हैं। फिर बंदे के ये आज ये कहते हैं जी बड़ी मुश्किल है जी हजरत, नजर को बचाना मुश्किल है, आज हलाल कमाना मुश्किल है, आज समात को बचाना मुश्किल है, आज बड़ी मुश्किलात है। मैं कहता हूं, मैं आपको एक मशवरा देता हूं, आप रब से हुजूर का प्यार मांगो। रब्बे काबा की कसम, अगर हुजूर का सच्चा प्यार आपको नसीब हो गया, कोई मुश्किल नहीं रहेगी। यार मिजाजी मोहब्बत जिसके सीने में है, मजाज का प्यार जिस सीने में है, आज वो रात को 2 बजे उसे बुलाया जाए तो वो दौड़ के जाता है, अजी वो इजी लोड कराता है, ना सर्दी देखता है, ना गर्मी देखता है, ना वो कोई शय देखता है। एक मजाजी प्यार उसके दिल में है तो वो हर शय कुर्बान करता है। तो किबला अगर कोई हाथ ऐसा नसीब हो जाए, कोई ऐसा राहबर नसीब हो जाए जो राहबर इस कांटे को बदलकर, मजाज को बदलकर हकीकत की तरफ उसका कांटा बदल दे और रुख मोड़ दे। अगर मजाज के लिए सब कुछ लुटाना बंदे को आ गया है तो क्या मुस्तफा के लिए गर्दन नहीं कटा सकता? असल में तो जरूरत यह है कि उसका कोई कांटा बदले। आज दुनिया की मोहब्बत के लिए और दुनिया के लिए क्या कुछ बंदा नहीं करना चाहता, रात को जागता भी है, परेशान भी रहता है, क्योंकि उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत है। शोहरत के लिए, इज्जत के लिए, मकाम के लिए, मर्तबे के लिए बाहर जाना हो, 4-4 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, कभी किसी ने अलार्म नहीं लगाया। वजह क्या है? वजह क्या है? उसको उससे मोहब्बत है, उसकी हकीकत को वो जानता है और उस फायदे से उस खबरदार है कि मुझे फायदा क्या होगा, मुझे नुकसान क्या होगा। बस
इतनी सी बात है कि कोई ऐसा मिल जाए कि जो तेरे दिल में वो सच्चा प्यार डाल दे, सच्ची मोहब्बत डाल दे। तो जब सच्ची मोहब्बत डाल देगा तो फिर सजदा बोझ नहीं रहेगा। फिर शहरी को अलार्म नहीं लगाना पड़ेगा, बेशक 2 बजे ही उठा, 2 बजे सोया है हाजी। फिर ये नहीं होगा कि मुझे फलां दाढ़ी नहीं रखने देता, फलां करने नहीं देता, ना 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 ना, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपकी बारगाह में एक मिसाल अर्ज कर देता हूं। अल्लाह अकबर। एक सिर्फ और सिर्फ एक मिसाल अर्ज करता हूं ताकि माफी ज़मीर मुंतकिल करना आसान हो। जी आप देखें कि अल्लाह ताला की जात जिस पे करम करता है उसे 2 दौलतें देता है। 2 दौलतें। पहली दौलत क्या है कि उसको मंजिल का पता दे। क्या? मंजिल का पता दे कि मंजिल है क्या मेरी। देख ना, आज एक बच्चा मैट्रिक करता है तो सबसे उसके लिए मुश्किल होता है, वो फैसला करता है, उस्ताद से मदद लेता है, वालिदैन, कि मैं किस शोबे में जाऊं, मेरी मंजिल क्या है, मैं कौन सा मजमून रखूं। जी मंजिल का तयन सबसे पहले जरूरी होता है। तो मंजिल का तयन हो जाए एक, और दूसरा उस मंजिल पर पहुंचने का शौक। उस मंजिल पर जाने का जब शौक मिल जाए, ये 2 दौलतें जब रब दे दे, समझो काम बन गया, तेरा काम हो गया है। क्यों? कि शौक। और देखो ना, शौक, एक बीबी है ना, उसकी शादी के बाद सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? हाय, सबसे बड़ी ख्वाहिश है औलाद, झोली भर जाए, पाँव लग जाए है? अच्छा, वो औरत अपनी मर्जी का खाती है, अपनी मर्जी से सोती है और हर तरह की आसाइश हासिल करती है, लेकिन जो ही प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी की अलामात होती हैं, उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू होती है, उसको क्या आती है, उसका ना सोना अपना, ना उठना अपना, ना जागना अपना। अजी वो परहेज भी करती है, पहले बहुत कुछ खाती थी, अब बहुत कुछ छोड़ दिया है। ये क्यों छोड़ रही है? ये क्यों परहेज कर रही है? मैं अपने नौजवान से हाथ बांध के कहना चाहता हूं, असल में उस औरत की मंजिल 9 महीने के बाद वो बच्चा है, वो औलाद है। उस मंजिल के लिए वो परहेज भी करती है, वो दर्द भी सहती है, तबीयत खराब है तो ठीक है, हाँ जी, क्या आ रही है तो ठीक है, मुश्किलात हैं तो ठीक है, परेशानियां हैं तो ठीक है। क्यों? उसकी मुश्किलात रुकावट क्यों नहीं बन रही? वो परहेज क्यों कर रही है? हर ख्वाहिश को दबा रही है, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। वजह क्या है? उसके लिए वो सारा आसान क्यों हो रहा है कि वो अपनी मंजिल की तरफ नजर रखे हुए है, वो अपनी मंजिल से सादिक है, वो अपनी मंजिल से सच्ची है, और उसे ख्वाहिश है कि वो मंजिल मुझे मिल जाए। और जब बच्चा या बच्ची उसकी गोद में आती है, कह भी भूल जाती है, दर्द भी भूल जाती है, मुश्किलात भी भूल जाती है, परेशानियां भी भूल जाती है, आजमाइशें भी भूल जाती है, सब कुछ भूल जाती है। मैं हाथ बांधता हूं, बुजुर्गों की माइयत में रहने वाले और निस्बत वाले आप लोग हो, एक बीबी अगर अपनी मंजिल से सच्ची हो, औलाद के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकती है, परहेज कर सकती है। सोने, तेरी मंजिल अगर रसूलुल्लाह का जलवा हो जाए, क्या तेरी नजर नहीं बच सकती? अगर तेरी मंजिल, असल में तुझे मंजिल से आशना ही नहीं, तुझे अभी वो ज़ौक नहीं दिया गया, अभी तुझे कोई राहबर नहीं मिला जो तेरा कांटा चेंज करे। अगर तुझे वो चीज नसीब हो जाए, बीबी बच्चे के लिए इतना करती है, सोनिया, जब तेरी मंजिल रब का कुर्ब हो, हुजूर का दीदार हो, तो हुजूर के दीदार के लिए फिर अल्लाह अकबर, सच्ची बात है,
आंखों में आग की सलाइयां भी तू ले सकता है और फिर तू कहेगा सलाइयां मंजूर है, मुझे सोने का जलवा मिल जाए। बात समझने की कोशिश करें, जो मैं पैगाम आप तक पहुंचा रहा हूं कि असल में देखिए, एक आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और जब डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, तो डॉक्टर के पास जाकर असल में आपको अपनी जान से बड़ा प्यार है, जान से आपको बड़े प्यार है, कहीं मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, बचता फिर भी नहीं, लेकिन प्यार इसे इतना है, जाके डॉक्टर को दिखाता है और डॉक्टर पर एतमाद है, यकीन है उसको डॉक्टर पर, डॉक्टर को जाके दिखाता है, डॉक्टर साहब टेस्ट लिखते हैं, हाँ जी टेस्ट लिखते हैं, ये इलादा मौजू है, डॉक्टर कितने हैं, डाकू कितने हैं जी। लेकिन जो पैगाम आप तक पहुंचाना चाहूंगा वो गौर कीजिएगा कि डॉक्टर जब टेस्ट लिखता है, टेस्ट लिए जाते हैं, जब टेस्ट लिए जाते हैं तो वो डॉक्टर टेस्ट देख के कहता है चीमा साहब, चट्टा साहब, मेहर साहब, पट्टी साहब, हाँ जी चोई साहब, हाफिज साहब, अल्लामा साहब, आपका तो ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल, हाँ जी आपके जिगर पर चर्बी, ये तो बॉर्डर पर पहुंच चुकी है, ये तो बड़ी खतरनाक है। तो वो बड़ी शान होके कहता है डॉक्टर साहब पे मैं क्या करूं जी। आप फिर ऐसा करें, एक तो आज से ही सुबह आपने वॉक करनी है, सुबह आपने उठ के ना 1 घंटा पौना घंटा आपने वॉक करनी है जी, वॉक करनी है। अच्छा नमक भी थोड़ा कम कर लें, मिर्च भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, बर्गर के नजदीक नहीं जाना, पिज्जा नहीं खाना, ये नहीं खाना। अब वो जान से इतना प्यार करता है और डॉक्टर पे उसको इतना एतमाद है, 2 दौलतें उसके पास हैं, जान से प्यार और तबीब पे एतमाद, उसे सुबह दौड़ा रहा है। ये वही बंदा था जो फजर के लिए नहीं उठता था, इसे जाग नहीं आती थी, लेकिन आज दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, कहीं मर ना जाऊं, कहीं मर ना जाऊं। नमक छोड़ रहा है, मिर्च छोड़ रहा है। अल्लाह अकबर। संगियों अपने ज़मीर से मुझे जवाब देना कि अगर एक बंदा अपनी जान से मोहब्बत करके डॉक्टर पे एतमाद करे, तबीब पे एतमाद करे, तो परहेज कर सकता है, सुबह उठ सकता है। अगर तबीब पर एतबार है तो नमक मिर्च छोड़ सकता है, और अगर अल्लाह के हबीब पर एतबार हो तो क्या रिश्वत नहीं छोड़ सकता? क्या सूद नहीं छोड़ सकता? डॉक्टर के कहने पे जिसने नमक छोड़ा, पता चला ये काम कर सकता है, काम ये कर, नमक छोड़ सकता है, मिर्च छोड़ सकता है। उसने क्यों छोड़ी? इसे जान से प्यार है। और अगर ईमान से प्यार आ जाए, हाय हाय मैं कैसे समझाऊं आपको, ये सिर्फ जान से प्यार इसे नमक छुड़ा रहा है, इसे मिर्च छुड़ा रहा है, इसको परहेज करवा रहा है। और अगर ईमान की वक़्त का पता चल जाए, ईमान से प्यार हो जाए, आखिरत की फिक्र आ जाए, रसूलुल्लाह के जलवे की उसे कशिश पैदा हो जाए, तो फिर क्या रिश्वत? हाँ, रिश्वत तो बड़ी दूर की बात है, सूद तो बड़ी दूर की बात है। वो अपना गला कटाएगा, मेरी जान जाए, ईमान न जाए। किसी अल्लाह वाले से, उलमा से दुआ कराया करो कि हमें हुजूर का प्यार मिल जाए, हुजूर की मोहब्बत मिल जाए। तो जब हुजूर की मोहब्बत आपको मिल जाएगी ना, और हुजूर की जात पे और अल्लाह की जात पे भरोसा मिल जाएगा, ये जो यकीन होता है ना, यकीन, हाय 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 हाय। कुरान शुरू से पढ़ें तो क्या है? ज़ालिकल किताब, कैसा हवाला पूरे कुरान का, ज़ालिकल किताब ला रैब फी। पता है, शक तोड़ा जा रहा है, यकीन 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 यकीन, एतमाद, तेरा एतमाद होना चाहिए। और जब तेरा एतमाद, अच्छा एतमाद कैसा होना चाहिए? मैं आओ मौला कायनात हैदर कर्रार, दिलों का करार, जानों का करार है हैदर कर्रार, मौला कायनात हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की जात ग्रामी, मेरी जान उन पे कुर्बान, मेरी अजमत, मेरी शान, मेरा सब कुछ
हमारी रूह उन पे कुर्बान, मौला कायनात पे, हैदर कर्रार पे, हमारा सब कुछ कुर्बान। अली अली करना मेराज है, अली अली करना सुन्नियों की निशानी है, अली अली करना अहले ईमान की पहचान है। अली अली करने से दिल को सुकून मिलता है, अली अली करने से नजर को पाकीज़गी मिलती है, अली अली करने से बंदे के अंदर तहारत आती है। हाँ, अली अली करने से उस बंदे को फैज मिलता है कि जिसकी जुबान पे अली अली हो, नजर अबू बकर पे हो। अब तवज्जो कीजिएगा, मौला हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की जाते ग्रामी, आपकी जाते ग्रामी से पूछा गया, हुजूर एतमाद क्या होता है, यकीन क्या होता है? मैं सिर्फ उस पैगाम की तरफ ही आपको अभी तवज्जो दिला रहा हूं कि यकीन आपका और आपका एतमाद किस जात पे हो। हाँ जी, तो एतमाद का फायदा मौला कायनात से पूछा गया, एतमाद और यकीन क्या होता है? फरमाया, ये तो बड़ा सौखा सवाल है। हुजूर फरमाए, आपने फरमाया कि वो बच्चा जिसे अपना वालिद उठाता है, चच्चा उठाता है और उसे उछालता है, खिलाने के लिए उछालता है, उसका जी बहलाने के लिए उछालता है, तो जब उसे उछाला, उसे उठाया, तो अब उसे उठाया वो बाप के हाथों में नहीं, चच्चा के हाथों में नहीं, नीचे आ रहा है। फरमाया, तुमने देखा बच्चा खुश कितना होता है? गौर करना, चेहरे पे चमक ले आओ। बच्चा खुश होता है, मुस्कुरा रहा होता है। हजरत अली पाक फरमाते हैं वो क्यों खुश हो रहा होता है? फरमाया, उसे पता होता है मेरा बाबा मुझे गिरने, मैं मजबूत हाथों में हूं। अली पाक का जुमला सुन, ईमान को ताजा कर। फरमाया, उस बच्चे जितना कम अज कम तेरा इतमाद होना चाहिए रब पर कि मेरा रब मुझे गिरने, मेरे रिज़्क़ का मुहाफिज वो, मेरा राज़िक वो, मेरी इज्जतों का मुहाफिज वो, मेरा सब कुछ वो। तो जब उस पर इतना यकीन हो जाए, तुझे अमल करने में आसानी होगी और तुझे फिर उस रास्ते पे पहुंचना, चलना ये कोई मुश्किल। अच्छा यार, एक और बात मैं चलो सी मोहब्बत से कर देता हूं। 5 गार्ड रखे हुए हैं, 6-7 बंदे खड़े हैं, पीछे हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, पीछे हटो, बचो, है ना? कितने मुहाफिज हैं? अच्छा, बॉडीगार्ड भी हैं, कितने सारे मुहाफिज भी हैं, और वही बंदा ऐसे मुंह करके एक बंदे के हाथ में उस्तरा देकर ऐसे रख देता है। उसे डर क्यों नहीं लगता? जिसके 5 बॉडीगार्ड हैं, कोई मार ना दे, डर है ना? बोलो हाँ जी, कितनी सिक्योरिटी है। लेकिन इस वक्त ये उस बंदे के हाथ में उस्तरा देता है और गला ऐसे कर देता है, और वो बंदा आराम के साथ इधर उस्तरा लगा रहा होता है। अब ये बंदा हो सकता है नींद आ जाए, इसे डर कोई नहीं, खतरा कोई नहीं। क्यों? इसको कहते हैं यकीन और एतमाद। यार, इतना एतमाद भी हमें अल्लाह और उसके हबीब पर नहीं। हाँ जी, अल्लाहु अकबर। सिर्फ और सिर्फ मेरे आज आपकी बारगाह में सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूं, रब से हुजूर का प्यार मांगो, हुजूर की मोहब्बत मांगो। जब हुजूर की मोहब्बत आ जाएगी ना, फिर कोई अमल मुश्किल, बोलो कोई अमल मुश्किल। वो झूठा है जो कहता मैं हुजूर से प्यार करता हूं, मेरा नमाज पढ़ने पे दिल नहीं करता, मेरा ये करने पे दिल नहीं करता, हजरत दुआ करें, हजरत दुआ करें, हजरत दुआ करें। सच्चा मुहिब नहीं, अभी उसे वो कनेक्शन नहीं मिला। जब कनेक्शन मिल जाता है, अल्लामा साहब किबला से पूछो, बुखारी शरीफ में सरकार की बारगाह में एक सहाबी हाजिर हुए, सोने की अंगूठी पहनी है, तो हुजूर ने फरमाया वो जहन्नम की अंगारी अपने हाथ पे रखी हुई है। हाय हाय, सच्चे मुहिब थे। हैं जी, ऐसे नहीं थी सदके जावा ते नेड़े ना आवा, ते वारी वारी जावा ते लंगर खावा, ना फजरी आवा ना जोहर नो आवा। हाँ जी, बस सदके जाना। अल्लाह अकबर। तवज्जो करो, जो बात मैं आप तक पैगाम की सूरत में पहुंचाना चाहूंगा, संगियो गौर करना।
अंगूठी पहनी हुई है, शुरू शुरू की है। हाँ जी, उन्हें नहीं अंदाजा था, हाँ जी, हुर्मत का पता नहीं था, तो वो सरकार ने फरमाया अंगूठी ऐसी पहनी हुई है, हाँ जी, कि जहन्नम की अंगारी ऐसे फेंक दी, फौरन फेंकी, क्योंकि जिधर सच्चा प्यार होता है उधर बहाना नहीं होता। और एक जुमला और उलमा की मौजूदगी में मैं अर्ज कर दूं, जिंदगी में तजर्बा कर लें, सच्ची मोहब्बत इताअत आसान कर देती है, इताअत आसान कर देती है, इताअत मुश्किल नहीं रहती। असल मुश्किल मोहब्बत है, इताअत नहीं। सच्ची मोहब्बत हो, अंगूठी उतार के फेंक दी, ये नहीं कहा सस दी है, सोरे दी है, ए ब्याह दी है जी, अजी ऐसा है ऐसा है ऐसा है, नहीं, कोई बहाना नहीं, कुछ नहीं, फेंक दी। अब बुखारी शरीफ का हवाला है, हाँ जी, बात समझिएगा, फेंक दी, दुआ हो गई, बंदे चले गए, अंगूठी वाला बंदा भी जा रहा है, इसने कहा भाईजान जी जी ये अंगूठी उठा लो, ये हुजूर ने पहनना मना किया है, आप उठा लेना, जाके बेच दे, घर रख ले, काम आएगी। आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा मेरा दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता, जिसको हुजूर ने पसंद नहीं किया अब मैं दोबारा उठाऊं। गल्ला नाल तैयार कोई लाई रखदा, लाके तोड़ ना बाड़ियां। हाँ, आज तो हर दूसरा बंदा आशिक रसूल है ना, तवज्जो कीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ मैं आज आपकी बारगाह आलिया में मैं तमहीद अभी बांध रहा हूं, मौजू की तरफ आने लगा हूं कि सच्ची मोहब्बत जब बंदे को नसीब हो जाती है तो फिर उसके लिए कोई काम मुश्किल। और फिर जो आज रौला पड़ा हुआ है जी, ये सहाबा को नहीं मान रहा, ये अहले बैत को नहीं मान रहा, इसको ये मसला है, इसको ये इस तारीख का हवाला दे रहा है, ये इब्ने कसीर का हवाला दे रहा है, ये फलां का हवाला दे रहा है, ये फलां का हवाला दे रहा है। रब्बे काबा की कसम, इसे हुजूर से प्यार नहीं है, इसे हुजूर से मोहब्बत नहीं है। सहाबा तो बड़ी दूर की बात है, अहले बैत तो बड़ी दूर की बात है। अगर सच्चा प्यार हो जाए तो सहाबा और अहले बैत बहुत ऊंचे हैं। मदीने का कुत्ता भी अच्छा लगता, मदीने शरीफ का कुत्ता। फिर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी रहमतुल्लाह तआला की जाते ग्रामी मदीने शरीफ गए, देखा कुत्ता बैठा है, टांग जख्मी है। सैयद ने ना हो देखा ना तो देखा, पग खोली, पग खोल के फाड़ के पट्टी बनाई और पट्टी बना के कुत्ते की टांग पे फरमाई। तो किसी ने पूछा शाह जी ये कुत्ता तुसी सैयद हो? तो फरमाया पूछना की चाहना है? हुजूर कुत्ता तुसी सैयद हो? और फरमाया चुप कर ओए, तेनू कुत्ता नजर आया, गली नहीं नजर आया। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ये किस बाजार का बंदा है? आओ, अगर मोहब्बत पूछनी है जिसको मोहब्बत है हुई है, उसके कलम को देखो, उसकी किताब को देखो। जानवरों से क्या बंदे को पता चल सकता है कि सहाबा की अजमत क्या है, अहले बैत की अजमत क्या है? जानवर तो जानवर होते हैं कि भला, हाँ, बेला जिस बेले का जानवर हो उस जगह का वो जानवर मंसूब हो जाता है। लाहौर के बेले का हो तो लाहौरी है, मुल्तान के बेले का हो तो मुल्तानी है, गुजरात के बेले का हो तो मुल्तानी है, गुजराती है, सियालकोट के बेले का हो सियालकोटी है, जेहलम के बेले का जानवर हो तो वो जेहलमी है। जानवरों को पता नहीं होता मौला अली का क्या मकाम है, सहाबा का क्या मकाम है, अहले बैत का क्या मकाम है। अगर मोहब्बत पूछनी है उससे पूछ, जिसे मोहब्बत हुई है। किसी को उठा लेके देख ले, दाता अली हजवेरी से पूछ ले, मेहर अली से पूछ ले, जमात अली से पूछ ले, हिंदुल वली से पूछ ले, मैं मशवरा दूं इमाम अहमद रजा से पूछ ले, पूछो। जब मोहब्बत होती है तो मैं एक मिसाल दे दूं, हाय हाय हाय, कि जब मोहब्बत हुई तो मोहब्बत होने के बाद हाय 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 हाय, फरमाया महबूब से मोहब्बत हो ना तो फिर तुम्हें सीखना नहीं पड़ता, तुम्हारा अंदाज बदल जाता है, तुम्हारे लफ्ज़ बदल जाते हैं, तुम्हारे जाविये बदल जाते हैं,
जब मोहब्बत हो जाए तो आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि हुजूर के लिबासे पाक को मट्टी लग जाए। फतवा रज़विया शरीफ फरमाया हुजूर के लिबास को मट्टी लग जाए तो उस कपड़े को क्या कहेंगे? मैला हो गया है, गंदा हो गया है। हुजूर क्या कहें? फरमाया खबरदार मैला नहीं कहना। क्यों? मैल की निस्बत हुजूर से, हुजूर का लिबास मैला है। चेहरा चमक जाए, जुबान खुल जाए, हाँ जी, चेहरा खिल जाए। फरमाया हुजूर का लिबास मैला है, गंदा है। हुजूर का लिबास गंदा है। फरमाया ये ना के हुजूर कहना क्या है? यार 10 बंदे भी समझ गए तो मुल्ल पड़ जाएगा, लेकिन आप तो सारी आशिक बैठे हैं। मुझे बोलने का मजा आ रहा है, एक रूहानियत नसीब है। मजमे तो रोज मिलते हैं, लेकिन आप जैसे बंदे कम मिलते हैं जो ऐसे प्यार से सुनने वाले हों, मोहब्बत वाले हों। जी मैं बेजा तारीफ नहीं कर रहा, ये उलमा का फैज़ है, उलमाए हक्का की तरबियत है, ये जुमे के खुतबे का असर है। अब तवज्जो कीजिएगा जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बस पूछा गया हुजूर फिर क्या कहेंगे? मैला भी नहीं कहना, गंदा भी नहीं कहना, तो हुजूर कहना क्या है? अगर समझ आई तो मुझे भी समझ आए कि आपको समझ आई है। आपने फरमाया खुदा अदब की तौफीक दे तो यूं कहे मट्टी ने दामने अक़दस में पनाह ले रखी। हाय 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 हाय। मैं एक तरला आपका ले लूं, क्योंकि ये तरबियती नशिस्तें होती हैं। मैं तरला ले लूं, नारा हैदरी जब लगाया करो ना तो फिर नारा लगे तो पता लगे। उसका पता है क्या? पता है मजा क्या है? जो दिखता है वो बिकता है। आपका जुहान आपको देखकर कहीं ये मुगालता ना खा जाए, अली अली तो कोई और करता है। अपने नौजवान के ईमान की हिफाजत करो, अपने मसलक की हिफाजत करो। सुन्नी भी अली को नहीं मानता, सुन्नी ही अली को मानता। मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। मेरे पास वक्त नहीं और गुंजाइश नहीं है। लेकिन मेरे किबला हुजूर जब अली पाक का नाम आए ना, हैं तो हाथ उठ जाए, चेहरा खिल जाए, मुंह फुल जाए और पता लगे हैं असली हैं, नस्ली हैं जी, नाम मौला अली पाक का ले रहे हैं। तो इसलिए आइंदा अदम तवज्जो नहीं करनी। इसका बड़ा फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि आर्टिफिशियल जहां सौदा होता है वहां बड़ा शोर होता है, आजो आजो आजो। क्योंकि आर्टिफिशियल है, उन्होंने जोर से बेचना होता है। तो जो असली वाले होते हैं उन्हें पता सौदा असली है, कोई आए तो ना आए तो ना आए, लेकिन शटर ते थल्ले ना रखो, थोड़ा तो सौदा लाओ ना। नारे हैदरी। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? तो इसलिए मेरे संगियों, अल्लाह आपको बहुत बरकत अता फरमाए। तो मौला कायनात के नारे पर, हाँ जी, जर्रा भी अदम तवज्जो नहीं करनी है। मजा नहीं आ गया? पता लग गया आपको जी कि आपकी तवज्जो असल में दिलाने की जरूरत है। ये बुग़्ज़ी कोई नहीं यहाँ पर, हाँ? मैल वाला कोई नहीं, काला कोई नहीं, हाँ जी, कोई ऐसा बंदा नहीं, लेकिन अदम तवज्जो है और अदम तवज्जो की वजह से ऐसा होता है। और अगली बात जो मैं करने लगा हूं ऐसी मोहब्बत से करने लगा हूं, अल्लाह अकबर, आपको समझ आ जाएगी। एक मर्तबा मोहब्बत से फिर कह देना हैदरी। अगर हाथ उठ जाए तो कोई बात नहीं, फिर उठा ले हैदरी हैदरी हैदरी।
और इधर उधर भी बात सुना लो। बाबा जी को परेशानी हुई है जी, हैदर हैदर कोई नहीं करता। ओ भाई सुन्नी जैसा हैदर हैदर कौन कर सकता है? हैदर हैदर हम सिखा रहे हैं। कोई कहता है जी हमने मौला अली की मोहब्बत सिखाई है, तू 1400 साल के बाद आके सिखाएगा? दाता साहब ने नहीं सिखाई, मेहर अली ने नहीं सिखाई, जमात अली ने नहीं सिखाई, हिंदुल वली ने नहीं सिखाई। तुझे पता ही नहीं। मसला हैदर हैदर का नहीं, हम कहते हैं हैदर हैदर करो, और हैदर हैदर करके सवारियां बिठाओ। गामे शाह नहीं उतारनी है, दाता साहब लेके जा। अब जरा उन्हें बताओ हाँ इधर, हाँ जी, ताकि सारी आवाजें लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, बाहर अंदर हर जगह आवाज जाए कि पता है हैदर हैदर से हमें मसला नहीं है। और जोर से को नारे हैदरी, हैदर हैदर, हाथ उठा के हैदर 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 हैदर, जोर से और जोर से हैदर हैदर हैदर। आमीन, वाह वाह। कोई मसला है इधर इधर से? किसी सुन्नी को हो सकता है? हाँ जी बोलो। जिसके सारे टेस्ट पास हो ना, ये टेस्ट भी पास है, साहबा वाला भी, अहले बैत वाला भी, वालिदैन रसूल वाला भी, अज़वाज रसूल वाला भी, असहाबे रसूल वाला, सारे टेस्ट जिस बंदे के पास हों उसको कहते हैं ये सुन्नी है। कोई एक बीमारी भी हो वो सुन्नी। बात समझ में आई है या नहीं आई? देखिए दोबारा मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं, दोबारा तवज्जो दिलाना चाहता हूं संगियो, गौर कीजिएगा। अगर मोहब्बत हो जाए तो फिर कपड़े के लिए क्या कहा है? क्या कहा है? मैला गंदा नहीं कहना। हाँ जी, आपकी तवज्जो चाहते हुए मैं पूछना चाहता हूं, यह है अहले सुन्नत व जमात की सोच, और ये है असल मोहब्बत। जिसके अंदर हो उसकी आवाज, उसके अल्फाज, उसका अंदाज। अब आपका सवाल, आपसे सवाल करना चाहूंगा, अगर समझ आए तो फिर जवाब देना है। जिस मजहब व मसलक में हुजूर की निस्बत की वजह से कपड़े को मैला नहीं कहते, हाँ जी, कपड़े को गंदा नहीं कहते, मुझे बताओ हुजूर की मां का क्या मकाम है? हुजूर की अज़वाज को क्या कहते हो? हुजूर के असहाब का क्या मकाम हो? हुजूर की औलाद का क्या मकाम हो? बात समझ में आई या नहीं आई? हाय 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 मेरे संगियों, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं सिर्फ इस जगह पर आपको ये बात बताना चाहता हूं और पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। काजी एजाज मालिकी ने लिखा है, देखो ना आज बहस बनी हुई है जी, बहस है जी, अहले बैत कौन है, अहले बैत कौन है, ये हैं ये हैं ये हैं ये नहीं है। यार अजीब बात है, अजीब बात है। अहले बैत कहते हैं घर वालों को, घर वालियों को। इस उम्मत में यह भी झगड़ा है कि बीवियां घर वाली नहीं। ये भी झगड़ा है, अहले बैत कौन है जी? मैंने कहा यार कुरान में तो अहले बैत नस से, सूरह अहज़ाब का जो मजमून है 22वें पारे से शुरू से पीछे पढ़ लो, सियाको सबाक, उसमें ये आयत हर जगह पढ़ी जाती है, हर उर्स पे पढ़ी जाती है, हर जगह पढ़ी जाती है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम, ये आयत पढ़ी जाती है। कभी इनसे पूछो इससे पीछे क्या है? आयत यहां से शुरू होती है, इन्नमा युरीदुल्लाह से शुरू नहीं होती। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला व अक़ीमनस्सलाता व आतीनज़्ज़काता व अतीनल्लाह व रसूला इन्नमा युरीदुल्लाह। इससे पिछली आयत चलो, टाइम थोड़ा सा है ना,
या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों, तुम्हारी जैसी कायनात में कोई औरत है ही। और फिर आगे हो रहा है कि तुमने बोलना कैसे है, तुमने तुम्हारा अंदाज क्या हो तुम्हारा, फिर घर में ठहरी रहो, फिर नमाज कायम करो, फिर ज़कात दो, मोनस की सारी वक़रना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला व अक़िमना। हैं जी, ये सारी की सारी मोनस के सीगे हैं, मुज़क्कर के तो है ही कोई नहीं है। सारी औरतों को मुताबिक है, औरतों को तुमने ऐसा करना है, तुमने ऐसा करना है, तुमने ऐसा करना है, तुमने ऐसा करना है, तुम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। क्यों? इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत, अल्लाह ने इरादा फरमा लिया है कि तुमसे नापाकी को दूर फरमा। इतना धोखा भी होता है कि बोला, इतना धोखा कि आयत सियाको सबाक से साबित हो रहा है कि हुजूर की अज़वाज के लिए अहले बैत का लफ्ज़ हुजूर की अज़वाज के लिए है, और हर जगह पर जो है वो पढ़ा जा रहा है, हुजूर की अज़वाज को निकाला जा रहा है, हुजूर की अज़वाज का जिक्र ही कोई नहीं, हुजूर की अज़वाज का इनकार जी अहले बैत ही कोई नहीं। मैंने कहा कुरान से अगर अहले बैत है तो वो रसूलुल्लाह की अज़वाज है और हरम है। इस पर बहुत सारे दलाइल दिए जा सकते हैं। अल्लाहु अकबर जल क़ालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अहलल बैत। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बशारत भी ना इस्माइल अलैहिस्सलाम की है, तो बीबी पाक ने कहा जी ऐसे कैसे हो सकता है, तो फरिश्ते ने कहा क़ालू अतअजबीन मिन अम्रिल्लाह रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अहलल बैत। नबी के घर वालों, अहले बैत, पाक हरम वालों, अल्लाह के अमर में क्यों ताज्जुब कर रही हो? यानी और बहुत सारे हवाले मौजूद हैं कुरान मजीद में, लेकिन मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि इतनी बददियानती भी आप देखें कि हो रही है, इतनी बददियानती कि अहले बैत अल्लाह का हुजूर की अज़वाज के लिए कह रहा है, और जब बयान हो रहा है इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, और अहले बैत से अज़वाज मुराद ही कोई नहीं। मैं 3 लफ्जों में आप तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। अहले बैत 3 किस्म के हैं। हाँ जी, अहले बैत सुकना, अहले बैत नस्बी और अहले बैत इजाजी। 3 किस्म के अहले बैत हैं। अहले बैत सुकना जो घर में है, हुजूर की अज़वाज है। नस्बी, हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, हुजूर की सारी औलाद, सारी औलाद। और फिर पता था कुछ खारजी ऐसे भी होंगे जो कहेंगे जी अहले बैत में हुजूर की अज़वाज ही है, मौला अली नहीं, सैयदा ज़हरा की शादी उधर हो गई है, मौला अली से हो गई है, लिहाजा घर से निकल गई हैं। तो हुजूर ने चादर के नीचे बुलाया और चादर के नीचे बुला के फरमाया या अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत हैं। खारजी का रद्द था वहां पर कि खारजी जो कहेगा कि मौला अली अहले बैत में से नहीं है, सैयदा ज़हरा अहले बैत से नहीं है, रसूलुल्लाह ने अर्ज किया या अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत में है। बीबी पाक हाजिर हुई, अर्ज की हुजूर मैं भी दाखिल हो जाऊं? फरमाया अंता फी खैर, तू तो पहले ही है। ऐसा ड्रामा, इतना ड्रामा भी यार होता है। अल्लाहु अकबर, इतना ड्रामा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले बैत नस्बी, हुजूर का सारा खानदान, हुजूर घर में जो रहते हैं, दमाद भी अहले बैत में हैं, अब मेरे पास वक्त नहीं है, इसमें चाहता हूं खोलूं के लेनी नहीं खोल सक रहा, वक्त की मजबूरी की वजह से। हुजूर के घर वाले जितने हैं सारे अहले बैत सुकना में हैं। दूसरे अहले बैत नस्बी में हुजूर के सारा नसब, हुजूर के बेटे, हुजूर की बेटियां, हुजूर पाक का सारा ख़ानदान, ये सारा हुजूर का अहले बैत है। और तीसरा एक अहले बैत और भी,
एजाजी अहले बैत। वो कौन से? जो ना खून था, ना नसब था, ना घर में थे, लेकिन नौकरी ऐसी की, नौकरी करीमों को पसंद आ गई, तो करीमों ने फरमाया अस्सुलेमान मिन्ना अहलल बैत। अल बिलाल मिन्ना, ओ बिलाल मेरे घर वालों में से है, और सुलेमान मेरे अहले बैत में से है। अगर एक और जुमला कहूं तो आपके चेहरे चमक जाएंगे। आज आल 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 आल, हुजूर की हदीस है, हुजूर ने फरमाया कुल्लु तक़ियुन आले मोहम्मद, फरमाया मेरा हर मुत्तकी मेरी आल में से है। हाय 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 हाय, अब कोलो नारे हैदरी। बात समझ में आई है या नहीं है? अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। वैसे आपके चेहरे चमक रहे हैं, मैं फायदा लेते हुए अगर मैं ये अर्ज कर दूं तो आवाज थोड़ी सी इससे बुलंद मुझे नजर आ सकती है। नारे तहक़ीक़। ना ये राफजी है, ना खारजी है, सुन्नी, अल्लाह अकबर, ना राफजी, ना खारजी, ना तफजीली, है जी। ये इसे ना साहबा से मसला, ना अहले बैत से मसला, हाँ जी, किसी से मसला नहीं। अल्लाह अकबर जल्ला शानो। सहाबा का जिक्र सुने तो चेहरा चमक गया, अहले बैत का जिक्र सुने तो मुंह खिल गया, हाँ जी, आल का जिक्र सुने तो खुश, असहाब का जिक्र सुने तो खुश। क्यों? ये सबको मानता है, गुंबद खजरा से मानता। गुंबद खजरा पर नजर होती है तो गुंबद खजरा के बीच में अहले बैत को देखता है, सहाबा को देखता है। ये नहीं देखता ये कौन है, ये देखता है वो कौन। अहले बैत कौन है? बात समझ में आ गई है या नहीं? अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। और मुक़्तदर सामीन हज़रात, में सैयदा कायनात की बारगाह में एक दो जुमले अर्ज कर दूं, सैयदा ज़हरा पाक की बारगाह में ये अर्ज कर दूं। हाँ, अल्लाहु अकबर जल्ला शानो। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा शाकिरा हाफिजा। अच्छा, अगर आप समझें तो मैं हजरत काजी अयाज को यहां पर पेश कर दूं, काजी अयाज मालकी को पेश कर दूं। बोलो। आप फरमाते हैं तमाम उलमा का मुतफिक का फैसला है कि आज जिस जगह हुजूर की कब्र है ना, और कब्र अक़दस में जिस जगह हुजूर का जिस्म पाक है, और जिस्म पाक के साथ जो कपड़ा लगा है, वल्लाह बहारे मदीना में मदीने की बहार आ जाएगी। अल्लामा साहब अकीदे के दर्द वाले हैं। अल्लाहु अकबर जल्ला शानो जी। अब गौर कीजिएगा, काजी इयाज फरमा और इब्ने तैमिया, यहां पर अहनाफ के उलमा, शवाफे, हनाबिला, मालिकिया जी, अहले सुन्नत के जितने भी फिका के इमाम है, सब अहले सुन्नत के अलावा भी इब्ने तैमिया जैसा बंदा इस बात पर मुत्तफिक हैं। काजी इयाज मालिकी फरमाते हैं, जो मट्टी हुजूर के कफन से लगी है, अब मुझे आवाज आए आपकी, जो मट्टी हुजूर के कफन से लगी है, फरमाया वो मट्टी अर्श से भी आला है। वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह, मट्टी फरमा अर्श से ही आला नहीं। तवज्जो कीजिएगा, बात मुकम्मल करने लगे हैं।
फरमाया अर्श से आला नहीं, लोह से आला नहीं, कलम से आला नहीं, बैतुल मामूर से आला नहीं। सुन्नी तेरा चेहरा चमक जाए, फरमाया काबे से भी आला है। कौन सी मट्टी? जिस्म से डायरेक्ट फैज नहीं ले रही, मेरे भाई गौर करना, जिस्म से डायरेक्ट फैज नहीं ले रही, फैज ले रहा है कपड़ा, और कपड़े से फैज ले रही है मट्टी, और मट्टी इतनी आला, काबा भी रश कर रहा है, बैतुल मामूर भी रश कर रहा है, इतनी आला। अब आपकी आवाज बुलंद हो जाए, अगर मैं आपसे एक सवाल कर लूं, लेकिन आपने कंजूसी नहीं करनी, बोलने की भी कबज नहीं होनी चाहिए। मैंने एक बाबा जी से पूछा, भाई इतनी अजमतें सुनकर भी कुछ लोग चुप रहते हैं, वजह क्या है? कहने लगे, पुत्र सारियां लकड़ियां सुखियां नहीं होंदियां, कुछ गिलियां भी होंदियां। इधर तो सारी आशिक है यार, इतना प्यार है। लेकिन अब अगर मट्टी अर्श से आला है, तो अब अगर आपकी तवज्जो है तो मुझे आवाज भी आएगी, मट्टी अगर अर्श से आला है तो जिगर का टुकड़ा फातिमा कितना। बीस से ज्यादा हदीसां फकीर के बिल्कुल सैयद कायनात के नाम से जो आई हैं मेरे सीने में हैं, लेकिन अभी वक्त के दामन में वो सत नहीं है कि भला जी अगर मट्टी अर्श से आला है तो जिगर का टुकड़ा। अगर इजाजत हो तो आपसे मैं 3 सवाल और कर लूं, थोड़ा सा मोहब्बत से बोलो, फिर बात खत्म करते हैं जी। मट्टी अगर अर्श से आला है, सोच के जवाब देना है, लेकिन आवाज से जवाब देना है। मट्टी अगर अर्श से आला है, वो मां कितनी आला होगी जिस मां के पेट में हुजूर 9 महीने। उतनी आवाज शायद नहीं आ सकी, लेकिन अभी आवाज बढ़ जानी चाहिए। अगर मट्टी अर्श से आला है, आहिस्ता में बोलने लगा हूं, आहिस्ता से, ताकि आपकी आवाज का पता चले। मट्टी अगर अर्श से आला है, लहमो का लहमी जिस्मो का जिस्मी, अगर मट्टी आला है तो अली कितने आला। अच्छा, मैं एक और सवाल करने लगा हूं, अल्लाह अकबर। मट्टी अर्श से आला है, जी जी, मट्टी अगर अर्श से आला है तो हुजूर के हरम में आने वाली अज़वाज कितनी आला। डबल आवाज अब होनी चाहिए, डबल आवाज होनी चाहिए। अब मैं अकीदे का मसला खोलने लगा हूं। ओ सोनिया, मट्टी अगर अर्श से आला है तो जो 2 यार साथ लेते हैं, शान सिद्दीक को फारूक दकी दसा किता अल्लाह ने जिन्ना दा ऊंचा नशा, सब्ज गुंबद थल्ले जो बचदी सी था, कमली वाले दे यारां दे कम आके। एक सवाल मैं अभी करने लगा हूं और उस सवाल के बाद फिर इजाजत चाहूंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन आपने अगर आपकी तवज्जो हुई तो इंशाअल्लाह आपके चेहरों से मुझे पता चलेगा कि भला मट्टी अर्श से आला है तो जिनको कंधों पे उठाया। 10 मुहर्रम की रात है, बोल मट्टी अगर आमीन। मट्टी अगर अर्श से आला है, मट्टी अगर अर्श से आला है, मुझे बताइए, जिनको गुट्टी दी, जिनको जुबानें चुसाई, जिनके लिए सजदे लंबे किए, जिनको सूंघते रहे, जिनको सूंघते रहे, जी अगर मट्टी आला है तो ममलकत शहादत के ताजदार, काने नबुव्वत के दुर्रे शाह सवार, मुल्क विलायत के सुल्तान जी वकार, सल्तनत रूहानियत के शहरयार, तकदीस व अजमत के रोशन मीनार, नूरुल अनवार, सिर्रुल असरार, काफिला सलारे इश्क, काशवे असरार इश्क, महबत अनवार इश्क, शहजादे गुलकू कबा, राकब दोशे मुस्तफ़ा, अमीन अमानत खुदा, जलवे शमसुद्दुहा, नक्शे बदरुद्दुजा, पैकर सिद्को सफा, नवासे सय्यदुल सकलेन, जीनत बज़्म कौनैन, हैदर के दिल का चैन, एक हसन दूसरे हुसैन। हाथ उठा के खत्म नबुव्वत का नारा, हुजूर की इज्जत का नारा, हाथ उठा के।
आमीन आमीन आमीन। हो सकता है मैंने तीन चार साल पहले भी जब शाहीनाबाद में आया 2-3 साल पहले, तो मैंने इन संगियों से गुजारिश की, हो सकता कुछ संगी बीच में हो और उन्हें याद भी हो, मैंने अर्ज किया था कि या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सुभान अल्लाह। लेकिन ये नारा आधा नारा है, पूरा नारा क्या है? या हसन। मैं वजह अर्ज करता हूं ना, मैं आपकी बारगाह में तरबियत के लिए अर्ज कर रहा हूं। दुख नहीं होता। 10 मुहर्रम सबको याद है, मुहर्रम का पूरा अशरा है जी, इमाम हुसैन की याद है। इमाम हसन उनका यौम शहादत ही को नहीं याद। क्या बात बोलिए ना। उधर तो मसला है, उधर मसला है जी। मैं अंधेरे की बात नहीं कर रहा, मैं रोशनी वालों से पूछना चाहता हूं। उधर तो मसला है, इमाम हसन का नाम इसलिए अच्छा नहीं लगता कि हजरत अमीर मुआविया से उन्होंने सुलह कर दी, उनको खिलाफत दे दी। उनको तो इसलिए अच्छा नहीं लगता हजरत अमीर मुआविया की वजह से। तो सुन्नी क्यों अदम तवज्जो का शिकार है? सुन्नी इमाम हसन को, उनको यौमे शहादत याद ही नहीं, उलमा के अलावा और कुछ संगियों के अलावा याद ही कोई नहीं। अगर 10 मुहर्रम सबको याद है तो 28 सफर क्यों नहीं याद? 5 रबीउल अव्वल क्यों नहीं याद? क्या ये ज्यादती नहीं? बोलो। इमाम हसन की एक कॉन्फ्रेंस भी नहीं। मैं अभी शान नहीं बयान करने लगा, एक जुमले में आप तक लंगर पहुंचाना चाहता हूं, अजमत फिर कभी बयान करूंगा। अल्लाह अकबर। मैं सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं, इमाम हुसैन के इमाम का नाम इमाम हसन है। समझो ना, गौर करो। तो इमाम देखो, दाता साहब का उर्स हो रहा है, सुभान अल्लाह। सुल्तान बहू का उर्स हो रहा है, और सुभान अल्लाह। आला हजरत का उर्स हो रहा है, सुभान अल्लाह। गौस पाक की 11वीं हो रही है, सुभान अल्लाह। हैं जी, सब बुजुर्गों का उर्स हो रहा है। मैं कहता हूं दाता साहब एक कतरा है, सुल्तान बहू एक कतरा है, बाबा फरीद एक कतरा है, ख्वाजा गरीब नवाज एक कतरा है, मेर अली जमात अली हिंदुल वली एक कतरा है। इमाम हसन उस समंदर का नाम है जिसके ये कतरे हैं। ज्यादती नहीं कि हम पीरों का उर्स करें और इमाम हसन को भूल जाएं। सुन्नी इरादा कर कि इंशाअल्लाह सिर्फ या हुसैन नहीं, पहले या हसन। या हसन। उसकी वजह पता है क्या है? वजह पता है क्या है? मेरे करीम सुभान अल्लाह हुजूर मुजद्दद पाक मुजद्दद अल-फसानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि फरमाते हैं कि राफजी को इमाम हसन अच्छे नहीं लगते। बात समझ में आई है? जो अहले बैत का नारा लगाए और सहाबा से बुग़्ज़ रखे वो राफजी है, और जो सहाबा का नारा लगाए अहले बैत से बुग़्ज़ रखे वो खारजी है, और जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला की अफजलियत का कायल नहीं, मौला अली के नाम पे धोखा दे रहा है, वो तफजीली है, और तफजीली आधा राफजी है जी। ये सारी की सारी इस्तिलाह हैं। लेकिन मैं कहता हूं राफजी को हसन अच्छे नहीं लगते, खारजी को हुसैन अच्छे नहीं लगते। मुजद्दिद साहब का जुमला सुन के बोलना है। मुजद्दिद साहब कहते हैं राफजी को हसन अच्छे नहीं लगते, खारजी को हुसैन अच्छे नहीं लगते। फरमाया सुन्नी तू दोनों का नौकर बन, दोनों की याद कर। अगर खारजी का तोड़ करना है तो हुसैन कर, राफजी का तोड़ करना है तो हसन कर। बात समझ में आ गई या नहीं? अल्लाह। मैं एक मरतबा कहने लगा या हसन, आपने कहना या हुसैन, हाथ उठा के या हसन। वैसे आवाज थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी, मुझे लग रहा है आपको भी लग रहा है। या हसन या
हसन, या हसन, या हसन, या हसन। अच्छा, इमाम हसन से इतनी दुश्मनी है इनकी, हजरत अमीर मुआविया की सुलह की वजह से। इमाम हुसैन की सारी औलाद को इन्होंने इमाम माना है। 12 इमामों में देख लें, इमाम हुसैन के बेटे इमाम हसन का इमाम महदी के अलावा, वो तो मजबूरी है ना जी, कोई पुत्र नहीं रखा। इमाम हसन का कोई पुत्र भी इमाम नहीं। इमाम हुसैन के सारे पुत्र इमाम हैं, तो इमाम हसन का कोई नहीं। अच्छा, इमाम हसन के पुत्रों से हो सकता है आपको तारुफ ना हो, मैं नाम ले लूं, लेकिन आपने फिर बताना है कि हमें पता चला है। इमाम हसन के एक बेटे का नाम दाता अली हजवेरी है और एक बेटे का नाम गौसे आजम अब्दुल कादर जिलानी है। जोर से कहो, या हसन, या हसन। इसी वजह से आहिस्ता कह रहा हूं समझाने के लिए। दाता साहब नहीं ये जाएंगे, गांव में शाह जाएंगे। दाता साहब क्यों नहीं जाएंगे? इमाम हसन के बेटे हैं। ये असल बीमारी समझो। करबला जाएंगे, बगदाद नहीं जाएंगे। क्यों क्यों? हसनी है। ठीक है ना? तो जिस तरह आप ऐसे जोरों शोर से जहां जहां से भी आप आए हो ना, इस सफर में रबीउल अव्वल के पहले अशरे में इमाम हसन पाक की कॉन्फ्रेंसें हूं, इमाम हसन पाक की देगे हूं, उनकी याद के दिए जलाए जाएं। समझ आई है कि क्यों नहीं आई? मैं इसलिए आपका तरला ले रहा हूं। और मेरे साहब फरमाया करते थे, आप फरमाते थे, पुत्र ए बल्ब दवा तारा नाल बलदा है, बल्ब दे पीछे 2 तारा न, ते फरमाया तेरे ईमान दी रोशनी वास्ते पीछे 2 तारा होन, एक हसनी दूसरी हुसैनी। हाय हाय, अल्लाह पाक आपको बहुत बरकत दे। और ना चाहते हुए भी काफ़ी ज़्यादा टाइम मैंने आपका ले लिया है जी, और मुझे महसूस भी नहीं हुआ, लेकिन आज बहुत लुत्फ़ आया, मुझे बहुत रूहानियत मुझे नसीब हुई। हाफिज़ साहब का इखलास है, उलमा सादात माशा अल्लाह, आप इतने मोहब्बत वाले लोग बैठे हैं। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, और हुजूर की मोहब्बत से आपके सीने मज़ीद रोशन हो जाएं। सुबह का हो सकता है रोज़ा हो जाए। हाँ जी, सबील लगाओ, लंगर पकाओ, हैं जी, सबील सोनी सबील लगाओ, हैं जी, हाँ जी, पाकों की पाक सबीलें होती हैं। सबील लगाकर किसी जानवर का मुंह नहीं गुठेसते। हाँ भाई, सबील बना कर जानवर का मुंह पा लो, हाँ जी, रूह अफ़ज़ा दी जगह लिद पा लो। शायद आपको नहीं समझ आए, ये कोई तनकीद नहीं यार, मोहब्बत से इस्लाह के लिए कोई तनकीद नहीं। दुख होता है, हिंदू गाय का पेशाब डालता है, मैं क्या करूं, इतना गिर गया ये, हैं जी। और मैं एक दर्द से बात करने लगा हूं और आपसे तरला ले रहा हूं। आजकल चूंकि माहौल ऐसा नहीं है, वक्त मुतहम्मिल नहीं है और ऐसा निज़ाम है, लेकिन चूंकि हम हुसैनी हैं, ये नहीं देखते वक्त क्या कह रहा है। और जो वक्त को देखे ना जी हालात नहीं, वो इमाम हुसैन का नाम लेना छोड़ दे। सही है ना? लेकिन मैं दर्दमंदाना तौर पर आपसे अर्ज करूंगा, दिन और रात का फर्क करो, काले और चिट्टे का फर्क करो, अंधेरे और रोशनी का फर्क करो। मैं जिक्र सुनन गया जी, तू उत्थे क्यों गया से? मैं पाकां दा जिक्र सुनन गया। ओ अल्लाह दे बंदिया, पाकां दा जिक्र पाकां कोलों सुन, पलीतां कोलों ना सुन। तुझे हुजूर की हदीस याद नहीं कि मजमे ना बढ़ाओ उनके? चावलों की थाली वास्ते तू ईमान बेचना पिया?
सिद्दीक अकबर का तबर्रा है, उसमें फारूक आजम का तबर्रा है, अमीर मुआविया का तबर्रा है, सहाबा की गुस्ताखी का तबर्रा है। तुझे समझ नहीं आ रही? शायद दुआई ज्यादा कड़वी हो गई है जी, है जी। नारे हैदरी, बात समझ में आई है? अल्लाह पाक आपको बहुत बरकत दे, खैर आपका मुकद्दर हो। अल्लामा साहब के इल्म फजल में अल्लाह बरकत दे। निहायत खुशी हुई। व आखिर दावायान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।